एमपी हेडलाइंस। भारी हंगामे के बीच हेना कांवरे बनी मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद एक ही पार्टी के पास। मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, भाजपा ने तोड़ी परंपरा, विधानसभा की बीजेपी ने परंपरा तोड़ी तो हमने उसी तरह जवाब दिया। परंपराओं को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे नए चुने हुए विधायक आए, दोनों तरफ से, हर दल से नए चुने हुए विधायक आए, और मैंने निवेदन किया था विपक्ष को कि आप उनके लिए उदाहरण बने। वो पहली दफा इस सदन में आ रहे हैं। शुरुआत से ये प्रयास किया गया कि किस तरह ये बहुमत हासिल करें। पिछले 10-12 दिन से प्रयास किया जा रहा था कि कांग्रेस के और दूसरे दलों के विधायकों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देके वे उनका विश्वास हासिल करें, अपनी तरफ लाएं। यही कारण था कि जो परंपरा सालों से बनी हुई है कि स्पीकर शासकीय पार्टी का होता है और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है, ये परंपरा बनी हुई थी। ये कारण था कि उनको इस बात का विश्वास था कि कांग्रेस में फूट आएगी, कांग्रेस की बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का नॉमिनेशन भरा। ये परंपराओं की विपरीत था। भाजपा बोली, चयन प्रक्रिया अलोकतांत्रिक, हम कोर्ट जाएंगे। प्रदेश की विधानसभा में आज विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी, वह प्रक्रिया एक तो अध्यक्ष पद को लेकर दूषित थी, अलोकतांत्रिक थी, अनियमित थी। उसके बारे में मैंने आपत्ति की थी। जिस ढंग का व्यवहार उन्होंने किया है वो विपक्ष को दबाने का, विपक्ष की आवाज को दबाने का था। और जिस ढंग से उनका चुनाव, जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया है, हम मानते नहीं है कि वो वैध हुआ, गलत ढंग से हुआ। वैसे उन्होंने उपाध्यक्ष का निर्वाचन मनमाने तरीके से घोषित कर दिया कि कार्रवाई आगे बढ़ गई और उपाध्यक्ष घोषित। ये भी अलोकतांत्रिक है, अवैध है। लोकतंत्र का गला हम घुटने नहीं देंगे। प्रतिपक्ष की आवाज कोई दबा नहीं सकता। अगर आसंदी पर बैठकर अध्यक्ष के रूप में भी कोई इस तरह के कृत्य को करेगा तो ये हमारी ड्यूटी और कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार को किसी भी कीमत पर बाधित ना होने दें। और इसलिए आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने ये बहुत बड़ी गलती की है, जो कि विधानसभा के संचालन के इतिहास में कभी किसी स्पीकर ने नहीं की। और यही बात का विरोध है। दोनों ही चुनाव बिल्कुल अवैध तरीके से हुए हैं। एक प्रत्याशी का नाम ही नहीं पढ़ा उन्होंने, उनका प्रस्ताव ही नहीं पढ़ा, उनको सेकंड ही नहीं करने दिया और उसके बाद में चुनाव करा दिए। आश्चर्यजनक है, उनकी बुद्धि पर भी मुझे खेद है। मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, ये तो ट्रेलर है, अब होंगे भाजपा नेताओं के खुलासे। वो अपना खुलासा नहीं होना देना चाहते हैं। जैसी बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहां वे चाहते हैं कोई खुलासा ना हो। बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, ये तो ट्रेलर है खुलासों का। किसानों की कर्ज माफी की तेजी के लिए मैदान में उतरेगी टीम कमलनाथ। मैं किसान कर्ज माफ का अलग करूँगा कि 15 तारीख से शुरू करूँगा। और मेरा प्रयास है कि अगले 1.5 महीने में हम 50% मध्य प्रदेश के 50% किसानों, 50% से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो जाए और वो कहें हमारा कर्जा माफ हो गया। और 9 माह से 15 साल के बच्चों के लिए खसरा और रुबेला के टीकाकरण का अभियान 15 जनवरी से। आज मुझे जानकारी देनी है आप लोगों को मीजल्स रुबेला के टीकाकरण अभियान के बारे में। ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 15 जनवरी से 1 महीने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें 9 महीने से लेके 15 साल के हर बालिका और बालक को ये टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध होगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने बालक या बालिका को इस टीकाकरण के लिए ज़रूर नज़दीकी
स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं ताकि हमें मीजल्स और रूबेला जैसी घातक बीमारी से बचाव हो सके। 9 महीने से लेके 15 साल तक के शिशुओं के लिए यह कैंपेन है। ये इंस्टीट्यूशंस पे होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हों। मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग इस कैंपेन में अपने बच्चों को टीका जरूर लगाएं। टीका लगाने का कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। आपके सहयोग के बिना इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को हम पूरा नहीं कर सकते। सभी को मैं अपील करूँगा कि अपने बच्चों को टीका जरूर लगाएं और मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता अपने बच्चों में विकसित कराने में मदद करें।